मेरी आंटी मेबल मुझे घसीटते हुए उस कमरे में ले जाती हैं जिसे वे मेरा बेडरूम कहती हैं। यहाँ की विलासिता की तुलना में यह एक छोटा, सादा कमरा है। अपना सामान पैक करो, कल से तुम बोर्डिंग स्कूल जा रही हो। दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है और मैं अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। माँ और पिताजी की एक भयानक कार दुर्घटना में मौत हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है। उनके शवों को अभी हाल ही में दफनाया गया है। अब मैं अपनी नफरत करने वाली चाची के लिए बोझ बन गई हूँ। मुझे उसकी किसी से फ़ोन पर बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह मुझसे छुटकारा पाने के लिए बेताब है और मेरी पढ़ाई के लिए मम्मी पापा द्वारा छोड़े गए पैसों का इस्तेमाल करना चाहती है। कम से कम अगर मैं हाई स्कूल का यह आखिरी साल पूरा कर लूं, तो मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। जितनी बार भी मैं अपनी चाची से मिली हूं, कभी भी उनसे मेरी अच्छी बनती नहीं थी, लेकिन उनके साथ रहना तो किसी यातना से कम नहीं है। मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे दोस्त, स्कूल, घर, माता पिता। मैं अपनी इस बदतमीज चाची के साथ दूसरे राज्य में रह रही है। मेरे पुराने भूरे चमड़े के सूटकेस में मेरे सारे कपड़े आ तो गए, बस किसी तरह। अगले 12 घंटे गुजारने के लिए मैंने कुछ कपड़े बाहर रख दिए। टीवी के अलावा और कोई साथी नहीं था, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटकर कुछ फालतू सा देखने लगा। मैं गरम के अंदर से होते हुए रसोई तक जाती हूँ, जहाँ मुझे कुछ खाना मिलता है। पिछले 1 महीने में मैंने सीख लिया है कि जब तक वह अपने हिस्से में नहीं चली जाती, तब तक मुझे उसके रास्ते से दूर रहना चाहिए। कभी कभी वह खाने के न होने पर टिप्पणी करती है, लेकिन वह मुझसे क्या उम्मीद करती है? क्या वह मुझे खाना नहीं खिलाएगी? अगले दिन जब वह मुस्कुराती हुई आई, तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे मैं एक दिन मिटाना चाहूंगा। ड्राइवर आपको बस स्टेशन पर छोड़ देगा। ये रहा आपका टिकट। बस इतना ही। मैं कहाँ जा रही हूँ? उसने स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताया है। सब कुछ टिकट पर लिखा है। वह मेरी तरफ देखकर चिढ़कर बोली, चले जाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसने हाथ से धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने अपना सूटकेस उठाया और कार में अपने बगल में रख दिया और सिर ऊंचा करके खड़ी रही। न अलविदा, न फिर मिलेंगे। बस यही कहना था कि मैं वापस नहीं आ रही हूँ। वैसे भी मैं आना नहीं चाहती। सफ़र लंबा और खामोश था। विशाल भूदृश्य एक मोक फिल्म की तरह खुलता जा रहा था। आखिर वह मुझे कहाँ ले जा रहा है? जब वह एक बस स्टॉप वाली छोटी ईंट की इमारत के बाहर रुका, तो उसने मेरा दरवाज़ा खोला और बताया कि मुझे यहीं उतरना है। ठीक है। मैं अपना बैग कसकर पकड़ती हूँ और अपने होंठ चबाने लगती हूँ। क्या आपको यकीन है कि यही सही जगह है? मेरे पेट में अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं आम तौर पर घबराती नहीं हूँ, लेकिन इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो मुझे सिर हिलाकर इशारा करता है और फिर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। मैं इमारत का दरवाज़ा खोलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ एक सूचना डेस्क है। आखिरकार जिंदगी मिल ही गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी बस कब आएगी? टिकट पर समय नहीं लिखा है। मैंने टिकट उन्हें दे दिया। उन्होंने टिकट उठाया, देखा और फिर सिर हिलाकर उस दरवाजे की ओर इशारा किया जिससे मैं अभी अंदर आया था। ठीक है, धन्यवाद, मैंने कहा और टिकट वापस लेकर बाहर चला गया। क्या अब वो बोलता भी नहीं? एक गहरी सांस लेते हुए मैं बेंच पर बैठ जाती हूँ और अपनी पीठ पर ईंट की खुरदरी दीवार का स्पर्श महसूस करती हूँ। मैं बिल्कुल सुनसान जगह पर हूँ और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि उस कमीनी आंटी ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मैं अपने हाथों को कसकर पकड़ लेती हूँ और आंखें बंद कर लेती हूँ। बस, अब मैं यही मर जाऊंगी। दूर से आती हल्की सी आहट सुनकर मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और आंखों को ढंक कर देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या आ रहा है। एक बस नजर आती है और शुक्र है कि मुझे पूरी रात यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। बस आकर रुकती है और मैं अपना टिकट पकड़े खड़ा हो जाता हूँ। यही यहाँ से निकलने का मेरा रास्ता है। काली खिड़कियाँ एक रहस्यमय माहौल बनाती है, फिर भी बस विलासिता का एहसास कराती है। दरवाज़ा सरसराहट के साथ खोलता है और मैं पीछे हट जाता हूँ। टिकट दीजिए, कृपया, ड्राइवर ने लगभग गुर्राते हुए कहा।
वाह, एक ड्राइवर जो बेहद खराब मूड में है। अब तो मज़ा ही नहीं आएगा। आंखें घुमाते हुए मैं सीढ़ियों पर चढ़ी और उसे अपना टिकट दे दिया। उसने मुंह बनाया, होंठ नीचे की ओर मुड़े हुए थे, और उसने टिकट मुझे वापस कर दिया। पीछे वाली सीट पर बैठो और हिलना मत, वो कहता है, और दरवाजे सरसराहट के साथ बंद हो जाते हैं। मैं गलियारे में आगे बढ़ती हूँ और गुजरते समय सीटों पर नज़र डालती हूँ। यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या मैं फर्स्ट हूँ जो ट्रेन में चढ़ी हूँ? मैंने अपना सूटकेस पीछे की सीटों के ऊपर बने होल्ड में रख दिया। उसने पीछे वाली सीट तो बताई, लेकिन कोई निश्चित नंबर नहीं दिया। मैं बीच में बैठ जाती हूँ ताकि देख सकूं कि अगले स्टॉप पर कौन चढ़ता है, अगर कोई स्टॉप हो तो। खिड़कियां इतनी अंधेरी हैं कि मुझे बाहर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ये बहुत अजीब है। रेडियो या किसी और चीज़ की हल्की सी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये अजीब सा लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद बस धीमी होकर रुक जाती है। मैं सीट पर सीधा बैठ जाता हूँ और ध्यान से देखता हूँ कि दरवाजे खुलते हैं और कुछ लोगों का लेन देन होता है। जैसे ही वह रहस्यमय अजनबी बस में चढ़ता है, एक अजीब सी दुर्गंध परे बस में फैल जाती है, लंबा, गठीला और बेहद आकर्षक। जैसे ही वो मुड़ा और गलियारे में आगे बढ़ा, उसने अपने गहरे भूरे बालों को पीछे की ओर झटका दिया। उसकी गहरी हरी आंखें मेरी आंखों से मिली और वो एक पल के लिए ठहर गया। उसकी नाक ऐसे उठी जैसे वो हवा को सूंघ रहा हो। आखिर वो क्या कर रहा है? जैसे ही वो मेरी ओर बढ़ा, उसके मुंह से एक धीमी सी गुर्राहट निकली। वो मेरे सामने रुकता है, मुंह बनाता है और अपने बैग को सामान रखने की जगह में रखते हुए धीरे से कुछ बुदबुदाता है। तुम्हारी क्या समस्या है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन मेरी आवाज़ एक फुफकार जैसी निकली। मैं अपना घटिया घर छोड़कर यहाँ भी इस तरह का बर्ताव सहने के लिए नहीं आई थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वो गुर्राता है। अच्छा, कम से कम तुम बोलते तो हो। अब तक जितने लोगों से मैं मिली हूं, उनसे बिल्कुल अलग। तुम्हारा नाम क्या है? अगर हम एक ही जगह जा रहे हैं, तो मुझे भी दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठता है, मुड़ता है और उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर ठहर जाती है। अपनी ये प्यारी सी जबान बंद रखो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। क्या इस बस में चढ़ने वाले सभी लोग तुम्हारी तरह चिड़चिड़े हैं? अरे वाह, वो तो वाकई बहुत सुंदर है। अफसोस की बात है कि वो बदतमीज है। वो कराहता है और सिर हिलाते हुए आगे देखता है। तुम यहां पहुंचने से पहले ही मर जाओगे, वो धीमी आवाज में बुदबुदाता है।